विधायक ने की बैठक, सीएम नीतीश ने बयानबाजी से नाराज होने से किया इनकार। राजद के प्रवक्ता और विधायक ने की बैठक, सीएम नीतीश ने बयानबाजी से नाराज होने का किया इनकार। बीजेपी ने की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा, भाजपाइयों में देखी गई खुशी की लहर। पीने के पानी में अशुद्धता को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया वाटर प्लांट का घेराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। दुमका भागलपुर में कुरमाहट रेलवे स्टेशन के पास से लौट रही कार पेड़ से टकरा गई। बता दें, बासुकीनाथ धाम से कांवड़िया पूजा करके भागलपुर लौट रहे थे, जो पेड़ से कार टकरा गई। वहीं इस घटना में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 4 कांवड़िए घायल हो गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं लोगों का आरोप है कि मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सदेश महतो का हेमंत सरकार को लेकर बयान सामने आया है। महतो ने कहा कि राज्य में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे ये सरकार संचालित कर रही है और मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं हेमंत सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, वो भी नहीं पूरा किया। साथ ही महतो ने सरकार को एंटी ओबीसी का भी टाइटल दिया है। ये काम जिस आचार और भ्रष्टाचार पर आरोप लग रहे हैं, जिस पर कार्रवाई हो रही है, अगर ये काम तो राज्य सरकार का था, अपनी विधि व्यवस्था अगर उस अनुरूप उस कमिटमेंट के आधार पर काम करता है, तो दूसरे एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। आज इतने सालों के अंदर में जिन मामलों को लेकर कितनी बड़ी कार्रवाई की है सरकार ने, कितने अधिकारियों के खिलाफ उनका कार्रवाई सरकार बता दे। और ये चूंकि सरकार द्वारा संचालित ये पूरा भ्रष्टाचार है, सरकार के मुखिया इसको नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहां और क्या दूसरी संभावनाओं पर क्या बात करेंगे, या उस पर आरोप लगाने का कोई विषय ही नहीं, जिसके लिए एजेंसी उनको तक बुला चुकी है। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, अगले को अधिकार थोड़ी बन जाता है। आप जिस तरह दायित्व ले, उस दायित्व को तो पूरा नहीं कर पा रहे। आप बताओ, आप दिन रात झूठ और लूट, यही तो सरकार। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखी। ये सभी छात्राएं अपने आगे की शिक्षा जारी रखने को लेकर शिक्षकों की बहाली और मूलभूत सुविधाएं देने की मांग कर रही हैं और अपनी समस्याओं का समाधान की तलाश में जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त विजया जाधव से फरियाद लगा रही हैं। वहीं हेमंत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाकर छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एकलव्य में पास कर चुकी हूँ, अभी तक एकलव्य में मतलब हुए हैं, बट अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। सर अभी 8 क्लास में अभी तक घर बना नहीं है, बट ये क्या बोलते बाउंड्री नहीं बना है, तो वहाँ पर जाएंगे कैसे? घर भी नहीं है, कोई मास्टर भी नहीं है, तो सर ऐसे तो बहुत कोई है, बट अभी तक मतलब पता नहीं है, ज़्यादा ही होगा। उन्होंने एकलव्य मॉडल स्कूल में पास कर चुकी है, लेकिन हम लोग स्कूल में गए, जिस स्कूल का नामकरण के लिए रखा गया बाड़ागुड़ा स्कूल, उसमें अभी तक उस स्कूल में ना चौकीदारी का है, ना शिक्षक है, ना कुछ है। उस विद्यालय में कुछ अभी तक ऐसा सिचुएशन है कि बच्चा को एडमिशन कर सके। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर के सभी जिलों से देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि आज देश में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी हो गया है। सुमित श्रीवास्तव ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है, हम दो हमारे दो की नीति को अपनाना होगा। सदस्यों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में कई अहम फैसले लिए हैं, इस कारण अब जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून बनाना आवश्यक है और यही मांग फाउंडेशन के द्वारा उठाई गई। आज हम सभी लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जमशेदपुर महानगर की ओर से जिले की उपायुक्त विजया जाधव जी को हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम हम लोग मांग पत्र सौंप रहे हैं। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून लागू हो, इसके लिए मांग पत्र सौंप रहे हैं। और आज हम सभी लोग उसी कड़ी में आज हम लोग जमशेदपुर इस जिले के उपायुक्त को देने आए हैं। और लगातार 10 वर्षों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भारत के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में लगातार लोकतांत्रिक तरीके से देश में 2 बच्चों का कानून लागू हो, इसके लिए संघर्षरत है।
और आज उसी कड़ी को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के दिन भी मोदी जी का ध्यान हम लोग आकृष्ट कराने आए। जमशेदपुर के मोहरदा वाटर प्लांट के पीने के पानी की शुद्धता में सुधार को लेकर आम आदमी पार्टी ने बिरसानगर वाटर प्लांट का घेराव किया और साथ ही जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। विश्वास यहाँ के लोगों पर था कि टाटा जो भी काम करता है वो सही तरीका से करता है, लेकिन जिसको भी जब जिम्मेदारी लिया इसका पानी सप्लाई का, तो पानी के क्वालिटी में थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह से दूषित पानी ही सप्लाई किया गया है। लिखित और मौखिक रूप से हम लोगों ने कईयों बार जिसको के पदाधिकारियों को और गवर्नमेंट के पदाधिकारियों को आगाह किए हैं कि इसका जो है फिल्टर प्लांट को सही किया जाए, यहाँ से जो भी पानी हो सही पानी सप्लाई किया जाए। ये पूरा बिरसा नगर एरिया, फिर इधर आपको बारीडीह का जो भी एरिया है, ये सब में इससे यहाँ से आपूर्ति होता है, लेकिन इन लोग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी आज क्रमबद्ध यो मतलब प्रदर्शन शुरू किया है। पीने युक्त पानी बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल ही डर्टी पानी है और ये शिकायत लगातार लोगों से हम लोग को मिल रही थी। लोग हमारे पास आ रहे थे, बोल रहे थे कि भैया आप लोग इस वाटर प्लांट से बात कीजिए और ये जो हमारा पानी हमें मिलता है उस पानी में कीड़ा भी मिलता है और बिल्कुल ही डर्टी पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है और बिल्कुल ही उससे कपड़े धोए जाते हैं। कपड़े धोने के अलावा हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो अगर तो हम लोग यहाँ पे इस वाटर प्लांट में भी आए, आकर के एक दो बार अधिकारियों से भी हम लोगों ने बात किया और उसके बाद कई बार हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों ने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर देखी गई, जिसके बाद भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कर पूरे क्षेत्र में लड्डू वितरण किया। सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार ने बताया कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले लोकसभा की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक नया लहर है, एक नया उमंग है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार हुआ है और संगठन में एक नई स्फूर्ति आई है और उनके नाम मात्र से ही सारे कार्यकर्ता अपने अपने जगहों पर निकल गए हैं और संगठन के काम में लग गए हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा दोनों जगहों पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। लोकसभा में 14 सीटों पर और विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के साथ है और साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए वहां शिक्षकों को न्याय नहीं मिल रहा है और उनको अपने हक के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा भ्रष्टाचार का भी मामला है, उसको भी सदन में उठाया जाएगा। कि बिहार के शिक्षकों के साथ आपातकाल की स्थिति खड़ा की गई है, लोगों को जेल के अंदर बंद किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। 5 लाख शिक्षक पूरे बिहार के पटना मार्च किए थे और सब लोग को गिरफ्तार करने का काम सरकार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश कुमार जी तो आ ही नहीं रहे सदन। हम लोग खोज रहे हैं कि नीतीश बाबू आपका भ्रष्टाचार वाला जो सी था वो सी खत्म हो गया क्या? आपने जीतन राम मांझी जी का इस्तीफा लिया था, आपने रामाधार सिंह जी का इस्तीफा लिया था, अब मुंह में बोली नहीं है क्या? डर गए क्या? कार्तिकेय जी का इस्तीफा लिया था, अरे अब तो नीतीश कुमार डर गए, डर के मारे मुंह से बोली नहीं निकल रही है।
पटना में राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन की विधायक मंडल की बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयानबाजी को लेकर नाराज होने के मामले से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि उन्होंने सभी मंत्री और विधायकों से कहा है कि ज्यादा बयानबाजी से, और साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को जो मामला है उस पर सरकार और पार्टी गंभीर है। इसका मामला सुलझाने के लिए पार्टी और सरकार के बीच बातचीत चल रही है और इसका समाधान महागठबंधन की सरकार करेगी। कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने एक ही बात कहा कि हम नेताओं को कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए जो भ्रम की स्थिति पैदा हो। उन्होंने ऐसा सलाह दिया, किसी पर कोई बिगड़ने और नहीं, किसी पर कोई नाराजगी नहीं। आंदोलन है, देखिए हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, लड़ाई लड़ने का मौलिक अधिकार है, और शिक्षक बंधु का भी अपना आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन शिक्षक की ये लोग हमारे साथ राजनीति कर रहा है। काम करेगा तो महागठबंधन ही उन लोग का काम करेगा, और सही माने में महागठबंधन उनके लिए विचार कर रही है, सोच रही है। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।